आप सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। और जैसा कि आपने इससे पहले की वीडियो में देखा होगा कि हमने बद्रीनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं और बद्रीनाथ जी के दर्शन के बाद अब हम जा रहे हैं माणा गांव। तो माणा गांव उत्तराखंड में स्थित अपनी संस्कृति और विरासत के साथ साथ कई अन्य कारणों की वजह से मशहूर है। पहले माणा गांव के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता था, लेकिन जब से यहाँ पर पक्की सड़कें बनी हैं तब से हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। और जब आप माणा गांव घूमने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक झरने आपको जगह जगह मिलेंगे जो बहुत ही सुंदर लगते हैं और यहाँ की सुंदरता को बहुत अधिक बढ़ाते हैं। और अब हम जा रहे हैं माणा गांव की तरफ और पैदल चलना पड़ेगा हमें, गाड़ी पीछे खड़ी कर दी है। यह गांव पवित्र बद्रीनाथ जी से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये गांव चीन की सीमा से लगा हुआ है। और इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ है और गणेश जी से भी। मान्यता है कि इस गांव से होकर ही पांडव स्वर्ग गए थे। यहाँ की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, तो देखिए यहाँ लोगों ने इस तरह से बहुत सारी सब्जियां लगाई हुई हैं। जब आप इस गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस गांव के हर घर की दीवारों पर भगवान के चित्रों की बनी हुई बहुत सुंदर कलाकारी की गई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों से भी पवित्र माना जाता है। इस गांव को शाप मुक्त और पाप मुक्त माना जाता है। हालांकि पूरा साल भर ये क्षेत्र ठंडा रहता है, लेकिन यहाँ की ज़मीन जो है बंजर नहीं है, बहुत उपजाऊ भूमि यहाँ पर है और अप्रैल मई में यहाँ पर बर्फ़ पिघलती है और यहाँ तक कि यहाँ हरियाली भी देखने लायक होती है। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ कितनी ज़्यादा हरियाली है और बहुत सुंदर इस टाइम हवा चल रही है। और देखिए यहाँ पर जो है लोगों ने तिरंगा भी लगा रखा है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दीवारों पर बहुत सुंदर सुंदर चित्रकारी की गई है। और यहाँ पर बहुत छोटी छोटी दुकानें थी जिसमें जो है ऊनी कपड़े मिल रहे थे, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए यहाँ पर जो है ऊनी वस्त्र ज़्यादा बिकते हैं। पीछे सरस्वती नदी की कोलाहल, कितना शोर मचा रही है सरस्वती नदी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान बद्री विशाल के दर्शन करके जब पांडव जा रहे थे तो सरस्वती नदी का इतना विकराल रूप था कि उनको रास्ता दिखाई नहीं दिया। तो भीम जी ने एक बहुत विशाल पत्थर, जो आपको ये दिखाई दे रहा है, वो रख दिया था नदी पार करने के लिए। तो इस विशाल पत्थर को भीमशिला भी कहते हैं। और ये देखिए कोलाहल करती सरस्वती नदी। और ये देखिए यहाँ पर आपको इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा होगा। और अभी हमने यहाँ से ले लिया है सरस्वती नदी का जल, ये प्रसाद रूप में लिया है। और अब हम चल पड़े हैं सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद हिंदुस्तान की अंतिम दुकान की तरफ। तो ये देखिए आप, ये है हिंदुस्तान की अंतिम चाय की दुकान जहाँ पर हम जा रहे हैं।